फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं सोनी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही हैं तेज़ी से और 9 बज चुका है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैंने सुबह के जितने काम हैं वो भी निपटा लिए हैं। अब मैं अपनी चाय का ग्लास और बुक लेके आ गई हूँ पढ़ने के लिए अपनी स्टडी टेबल पे। तो पहले मैं चाय पीऊँगी क्योंकि चाय के बगैर मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं आती है। और आज मैं पी रही हूँ ब्लैक टी क्योंकि मैं आज दूध लेने गई नहीं थी, हस्बैंड मेरे घर पे है नहीं। हस्बैंड से याद आया कि शादी एक ऐसा गेम है जिसमें अगर हस्बैंड आपको अच्छा मिल गया तो आपकी जीत ही जीत है और आप हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपका हस्बैंड सही नहीं मिला तो समझ लो ज़िंदगी में आपकी हार ही हार है और आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करोगी, हारा हुआ महसूस करोगी हर जगह पे। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है उन लड़कियों के लिए है जिनकी हाल में शादी हुई है या फिर जो शादी के सपने देख रही हैं या जिनकी होने वाली है। तो यही है फ्रेंड्स कि अगर शादी के बाद असली व्यवहार पता चलता है इंसान का। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ ही जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे भी कुछ सपने थे। मेरे कुछ ज़्यादा बड़े सपने नहीं थे, लेकिन बस मैं इतना चाहती थी कि जो भी मेरा हस्बैंड हो वो मुझे सपोर्ट करे, मेरी भावनाओं को समझे। इसमें अपना ही एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि जिस दिन मैं शादी करके गई थी उस घर में और मुझे 24 घंटे भी नहीं हुए थे और मुझे सुबह 5 बजे दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड में उठा के और मुझे बाथरूम में भेज दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ ढेर सारे कपड़े लगे हुए थे जो मेरी ननद ने रात में मशीन में डालकर रगड़ दिए थे और मुझे बाथरूम में उन्हें पानी से निकालना था। क्योंकि वो लोग सोचते हैं ऐसा कि मशीन में पानी मतलब जो है अच्छे कपड़े धुलते नहीं हैं पानी से, तो वो लोग बाथरूम में टब में ही डालकर नहा के सीधे किचन में चली गई क्योंकि मुझसे बोला गया कि आपको आलू और मटर के स्टफ्ड पराठे बनाने हैं। तो मैंने सबके लिए आलू के भर के पराठे बनाए जबकि इतने सारे मेहमान थे। तो मेरी एक ननद लगती है, वो आके मेरे साथ कराने लगी काम कि भाभी आप अकेले कर रहे हो। तो उनमें से मेरी एक रिलेटिव बोली कि मतलब अभी से मत काम कराओ। तो उन्होंने, मेरी सास ने सीधे जवाब दिया कि शादी हो गई है ना, जो काम कल से करना है वो आज से ही करें, ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है। इसमें शादी के अगले ही दिन एक नॉर्मल हाउसवाइफ बन गई थी। मैंने ऐसा फील ही नहीं किया कि मैं बहू बन के आई हूँ, कुछ मुझे अलग सा ही नहीं महसूस हुआ और एकदम से ऐसा लगा कि क्या एकदम से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तो मैं ऐसे मतलब इनकी बुआ जी जो थी छत पर बर्तन धुल रही थी बहुत सारे बड़े बड़े, तो मुझे भी भेज दिया गया कि जाओ ऊपर बर्तन बुआ जी के साथ धुलवा लो जाके। तो मैं उनके साथ बर्तन धुल रही थी तो मुझे मुंह दिखाई करने वाले लोग, औरतें आ गई। तो वो सीधे ऊपर ही आ गई, बोले बहू ऊपर है। तो उन्हें लगा कि बहू ऊपर छत पे धूप सेक रही होगी, तो वो सीधे ऊपर ही आ गई। तो उन्होंने देखा कि मैं बर्तन धुल रही हूँ तो मतलब उनको बहुत अजीब सा फील हुआ, मैं उनका फेस देख रही थी। तो वही है फ्रेंड्स कि मतलब महसूस तो होता ही है खुद में, खुद को भी, और जो समझदार लोग होते हैं उनको। अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहती थी दिल्ली में, तब भी बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ। मुझसे एक्सपेक्ट की जाती थी कि मैं वहाँ रहूँ और घर गृहस्थी पूरा संभालूँ और वो यहाँ अकेले रहें। तो फ्रेंड्स, और मैं नहीं रहती थी तो इसलिए बहुत मुझसे नाराज़ रहते थे कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, मौज काटती हूँ। मेरे हस्बैंड आधी सैलरी अपने घर भेजते थे, मुझसे कहा गया था कि उनसे कहो कि आधी सैलरी घर भेजे, तो वो भेजते थे। और फिर मेरे हस्बैंड ने ननद की शादी की, बहुत अच्छी शादी की। और फिर उसके बाद में बड़े देवर को बिज़नेस कराया कई बार, 2-3 बार, उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा। लेकिन मैंने कभी भी उफ़ नहीं की और सिर्फ मैंने इतना कहा कि अब एक बेटा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा सोच लेना। अगर मैं बस इतनी सी बात कह देती तो इस बात को भी उल्टा समझा जाता कि मैं मतलब कह रही हूँ, तो बस गाली गलौज और बस तलाक देने की धमकी, तो मैं चुप हो जाती थी। मैंने ठीक है, किसी जो होगा देखा जाएगा। किसी भी चीज़ में बोलने का अधिकार नहीं था और बस जब भी मतलब कोई बात होती थी महत्वपूर्ण तो आपस में सारे लोग दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते थे और बस अपनी बातें हो जाती थी। मुझसे किसी को कोई मतलब नहीं था और मैं हाशिए पे हमेशा रखी जाती थी, जो मेन स्रोत में मुझे कभी भी नहीं लाया जाता था। और मेरे हस्बैंड ने आज तक कितना कमाया, क्या कमाया, मुझे आज तक नहीं पता। और कहा जाता था, मुझे मोटी कहा जाता था, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, उनका बेटा ज़्यादा सुंदर था। तो बहुत तरीके के मुझे टोंट मिलते थे। कोई अगर गोरी औरत घर में आ जाती तो मतलब
इतनी बेइज्जती सी महसूस कराई जाती थी कि मैंने क्या ही पाप कर दिया है। 12 सालों के समर्पण के बाद और सब कुछ सहने के बाद और चुपचाप अपना फ़र्ज़ निभाने के बावजूद भी, अपना करियर दांव लगाने के बावजूद भी मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं किया है, बस यही सुनने को मिलता है। और मैं बस खाली हाथ हूँ, मिला क्या है सिर्फ़ कि मैंने आज तक उन लोग के लिए कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ़ मेरी कमियां ही निकाली जाती हैं। 12 साल में ये सब इतना क्यों सहती रही, क्योंकि मेरा बच्चा था और मैं अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि हाँ मैं कुछ कर सकूँगी। और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, शायद इसी का ही नतीजा था कि उन्होंने मेरी कोई कभी वैल्यू नहीं की। मैंने अपने आप को इतना मतलब झुका दिया उनके प्यार में, या जो भी, उन्होंने मुझे तोड़ के ही रख दिया। सोचती रही कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। चीज़ें जैसे पहले थीं वैसी ही आज भी हैं। बस यही समझ में जब आया, और जब इतना समय निकल गया, मेरी जगह जॉब करने वाली होती तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, और उसकी आवभगत अच्छे से होती और किसी की हिम्मत भी नहीं होती ऐसा उसके साथ करने की। मैंने अगर उस समय अपने आप पे विश्वास रखा होता और अपनी पढ़ाई स्टार्ट की होती और धीरे धीरे पढ़ती रहती, तो आज शायद मैं कहीं और होती, और आज मेरी जो हालत है वो हालत ना होती। मैं मतलब इतना सफ़र ना करती, ना फिज़िकली, ना मेंटली, और ना ही फाइनेंशियली। तो यही होता है फ्रेंड्स कि लड़कियों को अपने करियर के लिए सचेत रहना चाहिए, चाहे शादी हो जाए या ना हो। अपनी ज़िंदगी के लिए सीरियस होना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। वो जैसे रखेगा वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। तो अगर आप यही केयर करता है, आपसे प्यार करता है और आपकी भावनाओं की कद्र करता है, तो रुपए पैसे मैटर नहीं करता, दोनों साथ में मिलके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी चीज़ में आपकी वैल्यू ही ना करे, आपकी वो सिर्फ़ एक वस्तु की तरह देखे, तब वहाँ पे चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मैं कहना चाह रही हूँ आप समझ चुके होंगे। और तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड टॉपिक पर। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।